दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं और मैंने बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे चैलेंज आते हुए देखा है। आज मैं बात करूंगा ई बाइटोरियन की। ई बाइटोरियन में भी पिछले 15 दिन से कुछ चैलेंजेस आए। बात ये नहीं है कि चैलेंज आ जाते हैं, बात ये है कि उस चैलेंज आने के बाद हमारा कंपनी में ट्रस्ट कितना रहता है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वैद्यराज थे जो गांव में सेवा किया करते थे, लोगों का इलाज करते थे। उनका एक ही काम था कि मुझे बस लोगों के लिए अच्छा इलाज करना है। वो गरीब लोगों के पांव साफ करते थे, घाव साफ करते थे, उसमें अपना मरहम पट्टी करते थे, जो उनका इलाज करने का तरीका है। बड़े ही पॉपुलर हो गए। गांव के लोगों ने उनको एक आश्रम बना के दे दिया, बड़ा सम्मान किया, हर जगह उनकी चर्चा होती थी। उनका असिस्टेंट बोलता था कि गुरुजी आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, देखो आपका इतना मान सम्मान होता है। तो वैद्यराज जी बोले सब ईश्वर की मर्जी। एक समय ऐसा आया कि उसी गांव में एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और जो लड़का था जिसके साथ उसका प्रेम था वो जो है रिक्वेस्ट करता था कि अभी जो है हमारे हालात के बारे में किसी को बताना नहीं, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो लड़की की माँ को जब पता चला तो उसने लड़की के पिता से बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया घर में। उसका पिता बड़ा गुस्सा हुआ, पूरे गांव वाले को इकट्ठे कर लिया और उसने बड़ा तनाव पैदा कर दिया। तो लड़की के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने बोला कि वैद्यराज जी ने मुझे प्रेग्नेंट किया। अब सब गांव के लोग गए वैद्यराज जी के पास, उनकी बड़ी कुटाई करी, उनका बड़ा अपमान किया, उनको गांव से बाहर कर दिया। बोला हम तो आपके भरोसा करते थे, हमारे गांव में आके आप ऐसा कर रहे हो। बहुत बहुत ज्यादा उनका अपमान हुआ, बड़ा टफ टाइम था उनके लिए, उनको बड़ी पीड़ा दी गई, सबने मिलकर उनको बहुत अपमान किया। तो जो वैद्य थे वो गांव के बाहर एक कुटिया बना के रहने लगे और जो उनके पास आता था उसका इलाज करने लगे, क्योंकि उसका इलाज बढ़िया था और जो लोग उसको विश्वास करते थे उसके बाद जाते रहे। कुछ समय बाद जो लड़की है उसका प्रेमी मान गया, लड़की लड़के की दोस्ती फिर से हो गई। तो लड़के ने कहा लड़की से कि तुमने वैद्यराज को बड़ा बदनाम किया है, तो चलो हम चल के माफी मांगते हैं। तो उसने अपने पिता से कहा लड़की ने कि ये जो है इसके साथ मुझे शादी करनी है, मुझे तो प्रेग्नेंट इसने किया था, वैद्यराज जी का तो उसमें कोई रोल नहीं था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने वैद्यराज जी को बदनाम कर दिया। पिता को बड़ा बुरा लगा, उसने फिर गांव वालों को इकट्ठा किया, बड़ा शर्मसार हुआ और वो फिर जो है लड़की को, पिता को, सबको लेके गया वहां पर गांव के बाहर कुटिया में वैद्यराज के पास पांव पड़ने लगा, हाथ जोड़ने लगा। सारे गांव वालों ने माफी मांगी कि वैद्यराज जी आप तो इतने दिल से सेवा करते हैं हमारे लोगों की और हमने आपका अपमान किया, बहुत ज्यादा आपको बहुत कष्ट दिया, आपको जो है बहुत दिन तक तकलीफ में रहना पड़ा। तो वैद्यराज जी ने बोला ईश्वर की मर्जी। तो फिर असिस्टेंट ने पूछा कि एक चीज मुझे बताओ गुरुजी, जब आप जानते थे कि ये गलत काम आपने नहीं किया तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो वैद्यराज ने कहा कि जो मान अपमान ना ईश्वर अपने हाथ में रखते हैं, हमें तो अपना काम अच्छे से करना है। कब किसके ऊपर टफ टाइम आएगा नहीं पता। मुझे लगा कि उस लड़की की कोई मजबूरी होगी तभी उसने ऐसा आरोप लगा दिया मेरे ऊपर। अब मैं कुछ बोलूंगा, जो अपमान होना था वो तो हो गया है, वो तो वापस आएगा नहीं। मैं क्यों उस बेचारी की जिंदगी में कोई और बाधाएं पैदा करूं? तो ये सब काम तो ईश्वर करते हैं, मैं तो अपना सेवा कार्य जारी रखता हूं, आज भी जारी रखा हूं। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं तो चैलेंज सबकी लाइफ में आते हैं। हमारे भगवान श्री राम जी के लाइफ में रावण एक चैलेंज बनकर आए, तो आज हम उनको पूछते हैं भगवान श्री राम के नाम से। तो जिंदगी में जब भी चैलेंज आते हैं निखर कर आते हैं, हम मजबूत बनकर आते हैं। तो ई बाइटोरियम के ऊपर थोड़ा चैलेंज आया है, ये बात सच है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो सीएमडी साहब हैं, संस्थापक हैं ई बाइटोरियम के, डॉक्टर सागर जोशी साहब, वो पिछले 20 साल से लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं। बायो मैग्नेट के क्षेत्र में उनका जो योगदान है देश में बहुत ही अग्रणी है। आज पूरे देश में मैग्नेट किंग माने जाते हैं। आज मैग्नेट थेरेपी की वजह से ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी हुई है। एक ऐसा विषय पे वो काम किया उन्होंने जो वाकई में अद्भुत है और एक ऐसा बिजनेस अवसर बना के दिया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को आज ना सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट मिला बल्कि एक बहुत अच्छा जो है ना अवसर बिजनेस का मिला। वो हर तरह के सरकार के नियमों का पालन करते हैं और वो बहुत सच्चाई ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो फिर हमारे लोग बोलते हैं अच्छा तो फिर ऐसा क्यों हुआ, 15 दिन उनको ऐसे चैलेंज क्यों आए, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना जो है उनको प्रताड़ना क्यों दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि कठिन टाइम किसी के भी जीवन में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सागर सर की लाइफ में आया तो उन्होंने कोई गलत काम किया, बिल्कुल नहीं। टफ टाइम हर किसी जीवन में आता है और ये किसके जीवन में कब आएगा नहीं पता। कभी आपने देखा उन्होंने कोई गलत काम किया हो?
कभी आपने देखा उन्होंने गलत बात प्रमोट की हो, कभी आपने देखा है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी रही हो, कभी आपने देखा है कि एक दिन में 2 बार पे आउट देने वाली कंपनी ने एक भी दिन किसी का पे आउट लेट किया हो। कंपनी की नीयत कितनी बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट कितनी बढ़िया है, कंपनी का मिशन कितना बढ़िया है कि हमें बहुत सारे लोगों को पैसा दिलवाना, अच्छा अवसर देना है, उनका स्वास्थ्य अच्छा करना है। तो जब आपको ट्रस्ट है ना दोस्त, तो अपना ट्रस्ट हमारे सीएमडी साहब पर बनाए रखिए, सागर जोशी सर के पास बनाए रखिए। हमारे जो को लीडर्स है ना, जो जिन्होंने आपको ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, उनको अपना विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हो सकता है बाहर की दुनिया में लोग बहुत सारी बातें करें, हो सकता है लोग कटाक्ष भी करें, उंगली उठाएं आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर। आपको दृढ़ विश्वास रखना है, आपको बताना है कि हमें सागर जोशी सर के पास को उनके पर ट्रस्ट है, हमें ई बाइटोरियम पे ट्रस्ट है, और हमें इसके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, हमें इसके प्लान पे ट्रस्ट है, हम सच्चाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का भला कर रहे हैं। ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि कठिन समय तो किसी भी कंपनी पे आता है, कठिन दौर तो बहुत सारे चैलेंज तो आते हैं लाइफ में, और ये चैलेंज हमें मजबूत करते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते।